नमस्कार। होली का त्योहार आ चुका है और लोग होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं, समझे? जिसका बेसब्री से इंतजार था, लोग होली होली कर रहे थे, आ ही गया। हाँ, त्योहार आ चुका। जानते हैं आप होली क्यों मनाते हैं? क्योंकि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत यातनाएं दी थी मारने के लिए। क्या क्या नहीं करा उसने। लोहे के खंभे से बांधा तो बच गया। भगवान विष्णु जी ने नरसिंह का अवतार लेकर उन्हें बचा लिया। लोहे की कढ़ाई में उन्हें डाला तो भी वो बच गए। अब हिरण्यकश्यप को ये लगा, वो अपने पुत्र की बलि बताओ कैसे ले रहा था। अब हिरण्यकश्यप को लगा कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि आपकी बार ये प्रहलाद ना बच पाए। उन्होंने क्या करा, जो उनकी बहन थी हिरण्यकश्यप की, उनका नाम होलिका था। अब उन्होंने अपनी बहन से बातचीत करी, सब कुछ करा कि भाई ऐसे ऐसे क्या करें, मतलब क्या करना है मुझे। तो होलिका को वरदान था कि तुम अगर अच्छी नीयत से बैठोगी अग्नि में तो तुम्हें अग्नि जला नहीं सकती। होलिका ने अपने भाई से कह दिया कि ठीक है भैया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब की बार तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। हिरण्यकश्यप ने कहा भाई ऐसा कैसे भाई, बहन ऐसे कैसे हो जाएगा। बोली देखो मैं एक काम करूंगी, हिरण्य में भैया प्रहलाद को लेके गोदी में लेके और होलिका में बैठ जाऊंगी। और मुझे तो वरदान मिला हुआ है कि मेरा होलिका कुछ नहीं में, मतलब मेरे को कोई जला नहीं सकता और आपका काम भी हो जाएगा। बोले अच्छा। बोले ठीक है बहन, अच्छी बात है। अब क्या हुआ, होली का त्योहार आ गया। होली सजाई गई बड़ी उससे, बहुत उससे बढ़िया, खूब बढ़िया अच्छे से रंग बिरंगी पन्नियों से, हर चीज से सजाई गई। अब हिरण्यकश्यप ने कहा आओ बहन, आज तुम्हारा परीक्षा का समय है। प्रहलाद को बुलाया गया, लेकिन प्रहलाद के मुंह पे भगवान का नाम था। तभी कहते हैं कि इंसान के मुंह पे हमेशा भगवान का नाम रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का अगर नाम लेंगे तो कोई भी विपत्ति आएगी वो टल जाएगी। अब उनके मुंह पे तो भगवान का नाम था। अब उन्होंने हिरण्यकश्यप को कहा कि ठीक है भैया, आओ प्रहलाद को लेके मैं होलिका में प्रवेश करने जा रही हूँ। प्रहलाद आए। अब उसे कोई डर ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, मैं आज अग्नि के अंदर चला जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, मैं कुछ हूँ। भगवान का नाम ले रहा था, उसे भगवान पे बहुत विश्वास था। होलिका जो थी वो बैठ गई और उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठा लिया। वो प्रहलाद की बुआ थी। बताओ। अब उन्होंने जब गोदी में बैठा लिया तो हिरण्यकश्यप ने कहा लगाओ अग्नि, क्योंकि उन्हें पता था मेरी बहन नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप को ये चीज पता थी कि नहीं जल सकती मेरी बहन, आज तो मेरा बेटा ही जल जाएगा अग्नि में। हाँ 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 हाँ, मतलब उसने इस तरीके से घोषणा करी। लेकिन कहते हैं जो जिसका बुरा सोचता है पहले उसका ही बुरा होता है। होलिका भी खुश थी। उन्होंने बहुत प्रहलाद को पहले प्यार व्यार करा, गोदी में बैठाया और गोदी में बैठाने के बाद जब अग्नि लगाई गई तो कुछ देर तो अग्नि अपनी उसमें चलती रही।
लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, अग्नि ने विकराल रूप ले लिया, होलिका जल के राख हो गई और प्रहलाद बच गए। उस दिन से होलिका त्योहार बनाया जाने लगा है, इसलिए होलिका दहन का महत्व है। आज भी होली को उसी तरीके से सजाया जाता है, छोटे से प्रहलाद बना के रखे जाते हैं और होलिका भी उसी तरीके से जलाई जाती है। लोग बड़े धूमधाम से बनाते हैं, क्योंकि होलिका अगर अच्छी नीयत से बैठती तो वो नहीं जलती और होली का त्योहार नहीं मनता। लेकिन वो खराब नीयत से बैठी, गलत नीयत से बैठी। उन्होंने सोचा मेरे अग्नि अग्नि तो मेरा कुछ कर ही नहीं सकती, लेकिन हार के होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए, क्योंकि होलिका की अग्नि को उन्होंने ठंडा कर दिया था, आग को। प्रहलाद बच गए, होलिका जल के राख हो गई। जब वो जल गई तो अब फिर भाई को लगा, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। फटाफट पानी डाला, पानी डाला, पानी की बौछार ने फटाफट करी, लेकिन क्या था, होलिका जल के राख हो गई थी। इसलिए होली का त्योहार मनाते हैं, समझे आप लोग। कुछ कारण और भी हैं इसके, ये त्योहार कुछ और चीजों से भी बनने लगा है। इसके 3 कारण है। पहला तो यही था। दूसरा कारण क्या है, होली बसंत के आगमन के जश्न के त्योहार में, मतलब सॉरी मैं गलत बता गई थोड़ा सा, मतलब बसंत के आगमन की खुशी में भी मनाते हैं लोग, ठीक है। दूसरा, होली बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। और तीसरा, आज भी होलिका प्रहलाद की याद में मनाई जाती है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भूल के भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। कोई गलती करो उसे माफ कर दो, लेकिन उसका बुरा मत करो। और यही कारण है कि होली मनाई जाती है। आप लोग अच्छे से होली खेलिए, अच्छे से होली मनाइए और खुशी खुशी इस त्योहार को मनाइए, प्यार से बनाइए, आपस में लड़ाई झगड़े मत करिए, बहुत अच्छे ढंग से बनाइए। इसी के साथ आप सबको मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली।